नमस्कार। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं सारथी शैली अपने YouTube चैनल सारथी क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको 1 से 9 नंबर्स के रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में बताया था। अब मैं आपके साथ अपने बेसिक कोर्स की अगली सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपको नंबर 1 को डिटेल से बताऊंगी, जिसमें मैं नंबर 1 के सभी कंपाउंड्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम मूलांक और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ में आपके साथ लिखूंगी यहाँ पे 13 सितंबर 1981। अब जो हमारे स्टार्टिंग के दो नंबर हैं, इनको हम प्लस करेंगे। इनको प्लस करके आता है 4। इसको हम बोलते हैं मूलांक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर सिंगल डिजिट है, मान लीजिए 4 है, 2 है या 1 है, तो आप उसको सिंगल ही काउंट करेंगे, 4, 2 या 1। उसके बाद हम बात करते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक में हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं। 1 + 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 1, तो इसका टोटल आता है 32। अब ये 32 इसको अगेन प्लस करेंगे, आएगा 5। इसको बोलते हैं भाग्यांक। मूलांक आपकी बेसिक नेचर को बताता है और भाग्यांक आपकी डेस्टिनी को बताता है। इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 1 की, यानी जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 को, तो उनका मूलांक होता है 1। मूलांक 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 और नंबर 10 और नंबर 19 एंड 28, इन सबका मूलांक 1 होता है, लेकिन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये सिंगल 1 है। यहाँ पे ये 1 के साथ 0 है, और 0 जब भी किसी नंबर के साथ आता है वो उस नंबर की क्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर देता है। यहाँ पे 1 के साथ 9 है, 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स को, मंगल को, तो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ हमें मार्स की पावर भी मिल रही है। नेक्स्ट नंबर है 28, जो कि 2 चंद्र को रिप्रेजेंट करता है और 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि नंबर 1 वाले लोगों के अंदर अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और वो बॉर्न लीडर होते हैं। उन्हें हमेशा रॉयल लाइफ चाहिए होती है और अपनी लाइफ में कुछ ऊंचा अचीव करना चाहते हैं, और अपनी अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से लोग इन्हें कम पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई बच्चा नंबर 1 बॉर्न है, वो एज में छोटा है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं नंबर 1 की पावर्स मिली हुई है, और वो चाहेगा कि उसकी घर में सभी बात माने। मतलब 1 नंबर वाले अपनी बात मनवाना चाहते हैं। दूसरी बात करते हैं ट्रैवलिंग की। तो अगर बिजनेस को लेके बात की जाए तो ये बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम। इन्हें अथॉरिटेटिव जॉब्स पसंद हैं, ट्रैवलिंग जॉब्स पसंद नहीं है। मतलब एक जगह बैठकर जो काम किया जाए ये उसको पसंद करते हैं। डिक्टेटरशिप की क्वालिटी होती है इनके अंदर, दूसरों पर ये अपने रूल्स को थोपते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन अगर दूसरे इनको डोमिनेट करें या इनके ऊपर हुक्म चलाएं तो इन्हें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता। जितने भी हाई ऑफिशियल्स होते हैं वो सब सूर्य से ही रिप्रेजेंट होते हैं। कंपनी के सीईओ, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जितने भी हाई प्रोफाइल जॉब्स या जितने भी हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, वो सब कहीं ना कहीं नंबर 1 से ही रूल होते हैं और उनके अंदर 1 की क्वालिटीज अच्छी होती हैं।
आगे बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। नंबर 1 वालों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। एजुकेशन में चाहे अच्छे हो ना हो, लेकिन इनको क्लास में मॉनिटर बनने का भी शौक होता है, क्योंकि सूर्य की क्वालिटीज नंबर 1 बॉर्न है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर रहती है। आगे बात करते हैं फाइनेंस की। तो ये अगर फैमिली में नंबर 1 कोई पर्सन होगा तो वो हमेशा चाहेगा कि मनी से रिलेटेड जितनी भी डिसीजंस लेने हैं वो मैं लूं। मतलब मनी के रिलेटेड डिसीजंस ये खुद लेना पसंद करते हैं और ये राय बहुत अच्छी देते हैं। 1 नंबर वाले से अगर आप राय लेंगे तो बहुत अच्छी राय आपको देंगे। सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप की वजह से लोग इन्हें कम पसंद करते हैं। लोग इनके मुंह पे तो लोग अच्छे बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार रहता है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो ये नंबर 1 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब बात करते हैं सिग्निफिकेटर्स। सिग्निफिकेटर्स का मतलब हिंदी में कारक तत्व, जो एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कभी भी शेयर नहीं करता। कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कहीं ना कहीं जाके शेयर करेगा, लेकिन कारक तत्व कभी एक नंबर दूसरे नंबर से शेयर नहीं करेगा। अब नंबर 1 के क्या सिग्निफिकेटर्स हैं? नंबर 1 में आते हैं फादर, नंबर 1 में आते हैं प्रेसिडेंट, उसके अलावा किसी कंपनी के सीईओ या फैमिली हेड। मतलब जितने भी हाई ऑफिशियल पोस्ट होती हैं, चाहे वो फैमिली हेड है, चाहे किसी कंपनी के सीईओ हैं, देश के प्रेसिडेंट हैं, या आपके घर में फादर, ये सारे जो हैं ये नंबर 1 के सिग्निफिकेटर्स। मतलब ये सिग्निफिकेटर नंबर 1 किसी नंबर के साथ शेयर नहीं करेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे पॉजिटिव चीजों की। अगर आपका सूर्य आपके लिए पॉजिटिव है तो आपके अंदर क्या चीजें देखने को मिलेंगी? आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी। आप किसी भी पार्टी में जाएंगे तो आप उस पार्टी की शान बनेंगे। लोगों का ध्यान आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा। आपकी हाइट अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपके अंदर अथॉरिटी भी होगी। लेकिन अगर आपका सूर्य किसी वजह से वीक है, या किसी के चार्ट में सूर्य जो है मल्टीपल, मतलब 1 नंबर जो है वो मल्टीपल है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर 1 नंबर की जो क्वालिटीज हैं वो डिस्टर्ब होंगी। अब हम बात करेंगे नंबर 10 की। जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक कंपाउंड की क्वालिटीज अलग अलग होती हैं, तो अब नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। नंबर 10 में सूर्य की हर एक क्वालिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि 0 जिस नंबर के साथ लगता है वो उस नंबर की क्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो इसके अंदर डबल 1 की पावर। ठीक है। अब 10 को हम सेमी कार्मिक कंपाउंड बोलते हैं, और ये कंपाउंड किसी भी इंसान को उसके पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से मिलता है। इसको बोलते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब ट्राई योर लक। अगर आपका नंबर 1 है, आप लाइफ में बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका जो 1 10 से आ रहा है तो आपको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने में टाइम लगता है। होते जरूर हैं लेकिन टाइम लगता है। अब नंबर 10 की एक पॉजिटिव क्वालिटी की बात करूंगी कि नंबर 10 जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 10 होता है उन लोगों को मटेरियल गेन जरूर होता है। मतलब या तो उनको इन लॉज से, अपनी वाइफ की तरफ से, या उसको अपनी पेरेंट्स की तरफ से पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी रिंग फिंगर के नीचे रेड कलर के पेन से 10 लिखकर उसको सर्कल कर लेना चाहिए। इससे आपका 1 बैलेंस भी होगा, और अगर आपको कोई मटेरियल गेन अभी तक नहीं हुआ तो वो मटेरियल गेन होने में भी आपको हेल्प मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। नंबर 19, इसको बोला जाता है राइजिंग सन। राइजिंग सन मतलब नंबर 1 राजा, और नंबर 9 को हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में सेनापति।
अब राजा के साथ जब सेनापति आएगा तो उसकी पावर्स और बढ़ जाएंगी। मतलब ऐसे लोगों को लाइफ में इंडिपेंडेंट होने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्द इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लाइफ में। लेकिन दूसरी तरफ अग्रेशन ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से इन्हें अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। 19 डिग्री पे हमारे सूर्य उच्च के हो जाते हैं, इसीलिए इसको राइजिंग सन बोला जाता है। अब बात करेंगे नंबर 28 की, जो कि 2 नंबर से बना है, चंद्र और शनि। अब हमें पता है चंद्र जो है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है और 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लोहे के साथ जोड़ा जाता है। तो पानी जब लोहे के साथ लगेगा तो क्या लगेगा? जंग। तो ऐसे लोग जो हैं इनको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहती हैं, इन्हें रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं और ये लाइफ में एक बार जीरो जरूर होते हैं। मतलब एक बार जीरो होके इन्हें अपनी लाइफ दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़ती है। 28 वालों की या तो फादर के हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं या फिर इनको फादर से सपोर्ट नहीं मिलता। उसके अलावा इनके हिडन एनिमीज बहुत बनते हैं, इनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये कभी भी गिव अप नहीं करते। ये फाइटर्स होते हैं और लाइफ में सक्सेस जरूर पा लेते हैं, चाहे देर से पाए। कहने का मतलब नंबर 1 को सक्सेस जरूर मिलती है, किसी केस में जल्दी मिलती है और किसी केस में लेट मिलती है। तो आई थिंक मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने नंबर 1 को आपको डिटेल में समझाया कि नंबर 1, 10, 19 और 28 ये अलग अलग कंपाउंड्स की क्या क्या क्वालिटीज रहेंगी नंबर 1 वालों के लिए। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी अपने चैनल पे, सारथी क्रिएशन पे। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।